परमात्मा के 3 रूप हैं जो अवतारों के रूप पर दिखाई पड़ते हैं और जो सृष्टि के रचयिता के रूप में दिखाई नहीं पड़ते, विश्वास किए जाते हैं। और तीसरे अपरोक्ष रूप से जो सबके अंदर विद्यमान है, चित स्वरूप, जो दिखाई देते हैं उनको हम सगुण साकार बोलते हैं। जो दिखाई नहीं देते, सृष्टि की रचना पालन संहार करते हैं, उनको हम सगुण निराकार बोलते हैं। उनमें उत्पत्ति पालन संहार के गुण हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। वह अनादि अनंत सृष्टि के रचयिता पालन करता संहार करता है। उनके बिना सृष्टि संभव नहीं है। तीसरा, पालन करता मायोपाधिक ईश्वर और उस पालनकर्ता के द्वारा प्रकट हुए जीव, जो इस सृष्टि का सुख और दुख भोगते हैं, लाभ हानि अनुभव करते हैं, बंधन में आते हैं और इसको मुक्ति का प्रयास करना पड़ता है हम सब जीव। भले कितने मतभेद हों, पर कुछ बातों में हम सब आस्तिक नास्तिक एक मत है। ईश्वर के विषय में मत हैं, ब्रह्म के विषय में मतभेद हैं, पूजा पाठ उपासना की पद्धतियों में अलग अलग मत धारणाएं हैं, पर कुछ अनुभव हमारे सबके एक हैं और वो अनुभव ही हमको सोचने को मजबूर करते हैं। ये हानि लाभ, सुख दुख, जन्म मरण, जवानी बुढ़ापा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये हम हर मनुष्य के अनुभव है। इसमें नास्तिक आस्तिक का भेद नहीं है। मैं साधु बना हूं, जगता हूं, सोता हूं, खाता पीता हूं, शरीर मेरा जन्मा है, बड़ा हुआ है, बूढ़ा होगा, नहीं रहेगा। इस विषय में साधु हो चाहे चोर, नास्तिक हो चाहे आस्तिक, शरीर के नियम धर्म प्रकृति स्वभाव हमारे आपके एक जैसे। इस शरीर में आने वाला, देखने वाला, शरीर का संचालन करने वाला जीव जब देह में जागता है, आंखें खोलता है, देखता है, कान से सुनता है, हाथ हिलाता है, पैर चलाता है, इसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी जागते हैं, तब चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, लड़ते हैं। सारी सृष्टि देख रहे हैं। इसमें विश्वास की जरूरत नहीं है। मैं कहूं कि विश्वास करो कि हमें भूख लगती है, विश्वास करो कि बचपन से जवानी आती है, विश्वास करो कि बूढ़े होंगे, विश्वास करो कि शरीर छोड़ेंगे। आप कहोगे विश्वास की क्या जरूरत, ये तो प्रत्यक्ष है। और जैसा आप वहां देखते हैं वैसे ही यहां देखेंगे। दिखाई पड़ने वाला हिस्सा, अनुभव में आने वाला हिस्सा हमारा आपका एक जैसा ही है। मुझे भी देखेंगे, मैं जगता हूं तब बोलता हूं, हिलता हूं, करता हूं। काम थोड़े आपके मेरे भिन्न होंगे। एक दान देता है, एक चोरी करता है।
एक धर्म का पालन करता है, एक धर्म को गाली देता है। इसी में मतभेद है। एक खाने के नियम बनाता है, एक जो मन आता है खा लेता है। लेकिन जो भौतिक जगत दिखाई पड़ता है उसमें कोई प्रकृति के द्वारा भेद नहीं है कि जो नास्तिक है ईश्वर नहीं मानता, और कहूं ईश्वर नहीं मानता, ईश्वर मानने वालों को गाली देता है, धर्म को अफीम कहता है, उसके साथ भी प्रकृति वैसे ही नाराज होकर उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करती, उसे जल्दी बूढ़ा नहीं करती, जल्दी मार नहीं देती, और जो उसको मानते हैं उसका भी शरीर उसी तरह बूढ़ा होता है, उसी तरह शरीर छूटता है। कभी कभी तो लोगों को उल्टा भी लगता है कि जो गाली देता रहा वो आराम से रहा, दीर्घायु रहा, और हम उसको मानते भी थे, फिर भी ये नुकसान हो गया, पुत्र मर गया, एक्सीडेंट हो गया। इस आधार पर कई लोग आस्तिक नास्तिक वाली पार्टी में चले जाते हैं, और कभी कभी नास्तिक लगातार दुखों से परेशान होकर किसी ज्योतिषी, किसी तांत्रिक, किसी सिद्ध, किसी महात्मा की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर वो विश्वास के रास्ते को पकड़ते हैं। फिर भी इस भौतिक जगत को एक जैसा रखने में न वैज्ञानिक सफल हुआ, न धर्मात्मा सफल हुआ। आप सब भागवत के श्रोता हैं। भागवत भारत का प्रसिद्ध धार्मिक भक्ति ग्रंथ है। मुख्य कथा उसमें परीक्षित की है। परीक्षित को श्राप हुआ सांप के काटने का, सबको पता है। और ये भी पता है कि परीक्षित को 7 दिन कथा सुनने के बाद सांप ने काटा। एक दृष्टि से देखे तो कथा बेकार हो गई। यदि बिल्कुल भौतिक समझ से देखें, विश्वास का हिस्सा छोड़ दें, तो उस समय जो मूर्ख से मूर्ख रहा होगा उसको भी दिखा होगा कि परीक्षित की डेथ हो गई, सांप ने काटा, कथा व्यर्थ हो गई। पर हम आज तक उस कथा को मानते हैं। पता नहीं हम बुद्धू हैं या सबसे बुद्धिमान। मेरी दृष्टि से सबसे बुद्धिमान, क्योंकि शरीर तो जाता ही जाएगा ही, लेकिन परीक्षित अपनी समझ में, अपनी प्रज्ञा में, अपनी आस्था में वो शरीर से कुछ विलक्षण सत्य को प्राप्त हुआ। उस सत्य की प्राप्ति के कारण एक ऐसे सुख का अनुभव करता है कि मृत्यु से मृत्यु नहीं लगती। मृत्यु एक बाह्य शारीरिक घटना है, एक प्राणिक प्रक्रिया है, लेकिन परीक्षित कुछ और है। और परीक्षित के ही शब्दों में परीक्षित उस समय कहता है, अहम ब्रह्म। मैं मनुष्य हूं नहीं कहता, मैं देव हूं नहीं कहता, अहम ब्रह्म परम धाम सबसे बड़ी घोषणा है। और इससे ऊंची शांति की कोई जगह नहीं है। भय मुक्त, चिंता मुक्त यह अनुभव है। वो सिर्फ श्लोक नहीं बोला, परीक्षित अपना अनुभव कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म परम धाम। मैं
वह परम धाम जिसमें सब रहते हैं। धाम कहते हैं जिसमें कोई निवास करता है। परीक्षित कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं परम धाम हूं, मेरे में सब निवास करते हैं। धाम जिनमें लोग निवास करते हैं, परम धाम जिसमें सब निवास करते हैं। आपके धाम अलग अलग हैं, कोई कलकत्ता में, कोई बॉम्बे में, कोई दिल्ली में रहता है, बंगाल में। और दिल्ली, बॉम्बे, बंगाल में भी आप कोई एक जगह रहते हैं, और उस जगह में भी आपका घर है, वहां रहते हैं। और अपने घर में भी पूरे घर में नहीं रहते, पूरे घर में घूमते हो। यदि मैं आपसे सचमुच पूछ लूं, झूठ नहीं, मैं पूछ ही लूंगा कि आप घर में रहते हैं, मैं पूछूं आप बाथरूम में रहते हो, तो उत्तर दोगे हाँ, नहीं। तो आप जाते नहीं हो बाथरूम, कहोगे हाँ। मैं कहूं आप किचन में रहते हैं, घर आपका, आप जाते हैं, पूरे घर में जाते हैं, पूरा घर आपका, गेस्ट रूम आपका, लेटरिन बाथरूम आपका, किचन आपका, पर आपका घर है, उसमें आप रहते हैं, बेडरूम आपका जहां रहते हैं। ऐसे ही हम सबका एक एक का नहीं। परीक्षित कहते हैं अहम ब्रह्म परम धाम, मैं परम धाम हूं, मैं रहने वाला नहीं, मैं धाम हूं जहां सब रहते हैं। मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म स्वयं धाम है, ब्रह्म में ही सब निवास करते हैं। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम। ये भी एक बात है, हमको बहुत दिन बाद समझ आई। एक बार कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म, उसी श्लोक में दूसरा नहीं, अहम ब्रह्म परम धाम, दोबारा बोलते हैं ब्रह्मा हम। ब्रह्म मैं ब्रह्म, ब्रह्म मैं, दो तरह से। जैसे एक घड़ा कहे मैं पृथ्वी हूं, घड़ा इस बनावट का ख्याल छोड़कर बोले मैं पृथ्वी हूं। एक तरफ मैं द्वारा मैं पृथ्वी हूं, फिर दोबारा बोलते हैं नहीं, पृथ्वी ही मैं है। ये जो मैं बना बैठा है घड़ा, कौन बना है? पृथ्वी। पृथ्वी ही तो घड़ा बनी है। एक बार कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, दूसरे बार कहते ब्रह्मा हम, ब्रह्म एव अहम। जो ब्रह्म है वही यहां मेरा मैं बना बैठा। यह मेरा मैं, यह है, ब्रह्म ही यह होके बैठा है, ब्रह्म ही मैं होकर बैठा है, ब्रह्म ही मैं। और इस अर्थ में मैं ही ब्रह्म। ब्रह्म और मैं और ब्रह्म दो नहीं है। अब आप कहेंगे फिर हम मरते क्यों हैं? आप ब्रह्म नहीं समझते इसलिए मरते हैं। कोई घड़ा कहे जब वो पृथ्वी या वो मिट्टी मैं हूं तो मैं मरता क्यों? प्रायः जहां व्यक्ति खड़ा है अपनी समझ को बिना बदले, समझ चेंज नहीं करता, अपनी समझ में घड़ा ही बना रहता है और कहता है यदि मैं मिट्टी हूं तो मरता क्यों? अब प्रश्न है यदि तू मिट्टी है तो मरता कहां है? यही तो प्रश्न है कि तू जानता है घड़ा और सुन सुना के बोलता है, तर्क करता है यदि मैं मिट्टी होता तो मुझे मरना नहीं चाहिए।
मैं मरता हूं इसलिए मिट्टी नहीं हूं। हम कहना चाहते हैं कि तुम मरते नहीं हो इसलिए मिट्टी हो। समझ बिना बदले, समझ बदलना बहुत बड़ी क्रांति है। समझ बिना बदले जीना कुछ भी नहीं, व्यर्थ है। परीक्षित को कहते हैं पशु बुद्धिम, तू देह है, मैं देह हूं, मैं व्यक्ति हूं। पशु बुद्धिम इमाम जय। यह जो तेरी पशु बुद्धि है, देह बुद्धि, पशु बुद्धि, जैसा मन को लगता है तैसे ही स्वीकार करना। पशु बुद्धिम इमाम जय। इस पशु बुद्धि का त्याग कर। मानव देह इसलिए नहीं मिला कि जैसे जानवर जीते हैं तैसे जिएं और हम मर जाएं। तुम मनुष्य हो, तुम इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत येही। नर के समान कोई देह नहीं। देह तो पशु का भी है, पक्षी का भी है, कीड़े मकोड़ों का भी है, और देह का जो नियम है वो एक जैसा है। हर देह जन्मता है, पेड़ का भी जन्म और प्रक्रिया एक है। पशु जन्मता है छोटा, धीरे धीरे बढ़ता है, बूढ़ा होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। यह सिस्टम पशु के देह में, वृक्ष के देह में और कीड़े मकोड़ों के देह में, मनुष्य के देह में, यह नियम का परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ अधिकार, सामर्थ्य चेंज हुई, योग्यता में फर्क पड़ा। पशु का शरीर बदला, मृत्यु को प्राप्त हुआ। मनुष्य की विशेषता ये नहीं है, ध्यान देंगे, मनुष्य को ये खूबी, ये विशेषता नहीं मिली कि तुम्हें नर्तन मिला है तो बच्चों तुम हमेशा बने रहोगे, तुम्हारा शरीर सदा ही जवान रहेगा। तुम सारे जीव, पेड़ पौधे जन्मेंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, तुम जैसे हो ऐसे ही बने रहोगे। ऐसा देह नर को नहीं मिला। मिला हो तो बताओ। साधु को भी ऐसा शरीर नहीं मिला। साधु को भी शरीर बदलने वाला ही मिला। भगवान ने ये काम नहीं किया कि भाई जानवर को तो मरने वाला देह मिला और मनुष्य को न मरने वाला देह मिला। जानवर को छोटा देह मिला, फिर बढ़ता है, पर मनुष्य को देह मिला जो बच्चे ही बना रहता है। अर्थात जो देह मिला है वो प्रक्रिया ठीक पशु पेड़ जैसी ही है। सिर्फ इसमें एक अवसर मिला है कि वो देह में रहकर उसको खोज ले, उस सत्य को, उस प्रभु को, उस सृष्टि के रचयिता को खोज ले और अपने को उससे अभिन्न अनुभव करे, इसमें रहकर उसे प्राप्त करे। रहे इसमें, प्राप्त उसे कर ले। खाए पिए जिए लोगों की तरह, वैसे ही खाए, वैसे ही सोए, वैसे ही कमाए, वैसे ही बढ़े, सब सिस्टम वैसे ही। सिर्फ अपनी आवश्यकता को खोजे कि मैं जीने आया हूं या मरने। मुझे जीने का अवसर तलाशना था कि मरने का, और मुझे जो देह मिला वो मरने वाला मिला। देह मुझे भी अमर नहीं मिला।
ध्यान दें, हमारी जरूरत, हमारी इच्छा, हमारी मांग जीने की है, मरने की नहीं है। देह हमें वही मिला जैसे मरने वाला। तो देह की विशेषता ये नहीं है कि जानवरों की तरह नहीं मरेगा। देह तो वैसे ही मिला है, लेकिन सिर्फ इसमें रहने वाले को सोचने का अवसर एक ऐसा मिला है जिसमें वो काम करते, खाते पीते, सारे काम करते उसे खोज सकता है, उसे ढूंढ सकता है। सत्यानुसंधान, ब्रह्मानुसंधान, आत्मानुसंधान, प्रभु की खोज, प्रभु को सोच पाना और उसका सुख लेगा, रहते हुए उससे अभिन्नता। अभी हर योनि में जीव देह से अभिन्नता अनुभव करता है। देह में मैंपना और देह में मैंपना के बाद इन सब से मेरापना। जो आपके अनुभव है वो मैं दोहराता जाता हूं, जिससे ये न लगे कि हम कोई ऐसी बात बताते हैं जो तुम्हें पता है हमें पता नहीं। पहले हम वो भी बताते हैं जो आपको पता है। देह में रहते ही, देह को मैं मानते ही, इसके जो और लोग हैं वो मेरे लगने लगते हैं। ये लगते ही हैं। एक नास्तिक को भी देह मैं लगता है और उसके बच्चे अपने लगते हैं, उसकी पार्टी अपनी लगती है, उसको घर अपना लगता है, लगेगा ही। ये असंभव नहीं है, लगेगा। इस देह में जब मुख में रोटी डलेगी तो ये पेट भरेगा, ये मन तृप्त होगा। ऐसे ही सब हैं, पर ये लगते हुए मैं, ये मेरा। पर जिससे हम हुए हैं, जहां से रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, वो जगह कौन सी? मैं देह के रहते देह को भूलता है। जैसे आप अपने घर के रहते, आप घर छोड़ के दफ्तर जाते हो, दफ्तर से घर जाते हो, पूरे घर में घूमते हो। देह की दीवालों से कोई तुम चिपके होते तो दफ्तर नहीं जा सकते। यदि देह से तुम्हारी आइडेंटिटी होती, देह और आप एक होते, तो देह को भी नहीं छोड़ते। यदि मकान से हमारी एकात्मता हो जाती तो दफ्तर कैसे जाते? और देह से मेरी आत्मीयता, आत्मता होती तो देह छोड़कर स्वप्न कौन देखता? ये यहीं पड़ा रहता है। ऐसा एक भी आदमी नहीं है। हम नास्तिक हो तो उसे भी सुनाएंगे कि यदि तू देह से चिपका है तो देह तो पड़ा रह जाता है, तू क्या स्वप्न देखता है? इसका मतलब तू छोड़ देता है देह से रिश्ता। इस चेतनता का संबंध देह से क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। सदा देह से तेरा मैं जुड़ा नहीं, इसलिए ये संयोग है, योग नहीं है। इसको तो मिल गया है, इस मिलने का भी कोई प्रयोजन तो है, पर इसको तू अपना बना के रख नहीं सकता। यही दुख है। इसलिए तू क्यों आया देह में? इस देह में बैठकर कुछ दिन सुख दुख भोगेगा एक, और इस देह में रहकर फिर अगले देह की योजना बना लेगा। देह तो छोड़ेगा, देह छोड़ना समान है। कहाँ जाएगा ये थोड़ा थोड़ा फर्क है। स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, अगले देह में जाएगा।
मुक्त हो जाएगा, क्या होगा वो विचारणीय विषय। देह छोड़ना समान है, देह का त्याग हम एक समान करेंगे, पर देह छोड़ने के पहले, देह छोड़ने के समय क्या हमारा इरादा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो देह त्याग करते हुए त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। देह का त्याग करते क्या स्मरण करेगा, और देह का त्याग छोड़ो, देह के त्याग के पहले, देह के रहते तू कभी देह के अलावा भी कहीं रहता है, रहना चाहता है, रह के देख। देह में रहते भी कुछ देर वहां रह, जहां मौत नहीं जाती, दुख नहीं जाता, चिंता नहीं जाती, माया नहीं सताती। ये भी भगवान ने कहा, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, माया एताम तरंती। माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव जो मेरे को ही प्राप्त करते हैं, मेरी शरण आते हैं, वो इस माया के कार्य को पार कर जाते हैं, जन्म और मृत्यु को, सीमितता को, आवागमन को। दो ही हैं, जन्मना मर जाना, आना और जाना, यही माया है। इसको कौन पार करेगा आने जाने के चक्कर से, मरने से। माया में ताम तरंती थे, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल माम एव मेरी ही शरण आते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को नहीं। स्वर्ग की शरण जाने वाले नहीं, वो तो प्रभु की माया का ही विस्तार है। भगवान की शरण जाना, स्वर्ग की नहीं। माम एव ए प्रपद्यन्ते मायाम माया एताम तरंती। इस माया को, इस सृष्टि को, इस कार्य को, माया को वो पार कर जाते हैं जो मेरी याद करते हैं, मेरी शरण जाते हैं। इसलिए भारत के सभी लोग प्रभु के स्मरण की बात करते हैं, भारत के सभी पंथ प्रभु के स्मरण की बात करते हैं। और भागवत में तो प्रभु के साथ में एक शब्द और दिया, भागवत के प्रारंभ में और अंत में, सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य का ध्यान करें, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य, सुप्रीम ट्रूथ, अल्टीमेट, अंतिम सत्य, सुप्रीम। हाँ, सब सत्य है, जो दिखाई देता है, जो अनुभव आता है, सब सत्य, सब सत्य, सब सत्य। पर यह भी एक है कि जो दिखाई पड़ता है सब नाशवान, सब नाशवान, सब नाशवान। हमें उस सत्य को खोजना है जिसको काल नहीं छूता, काल जिसे जन्म नहीं देता, जो रहने के लिए काल का मोहताज नहीं है, समय जिसको जन्म देता है, समय उसको खा जाता है बिना चाहे। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो किसी के मारे मरता हो, एक ही है हमारा दुश्मन, एक। यूं तो सांप के काटे मरते हैं, आतताई गुंडों के द्वारा भी मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, बीमार होके मरते हैं, ये बहुत तरह से। लेकिन एक मौत बड़ी मीठी होती है, पता ही नहीं चलता, जिसका डर लगता मालूम नहीं पड़ता। हम सांप से डर जाते हैं तुरंत, दुष्ट से डर जाते हैं, और काल ऐसे ढंग से मारता रहता है
धीरे धीरे खत्म कर देता, किसी को नहीं छोड़ता। सूर्य को भी पुराना कर रहा है, पृथ्वी को भी जर्जर कर रहा है, हमें भी इतना बूढ़ा कर दिया। किसने किया? व्यंग में कभी कभी राजनीतिज्ञों का नाम लेता हूं। कांग्रेस पार्टी ने, बसपा ने, सपा ने, कम्युनिस्टों ने हमें बूढ़ा किया है। हमें बूढ़ा कौन कर रहा है? कोई गुंडे ने, कोई ने श्राप दे दिया। ये जो हम समय हमको खा रहा है, समय मालूम ही नहीं पड़ता कैसे समय धीरे धीरे, और समय को कोई दुश्मन नहीं मानता। समय उसको काल कहते हैं, काल कहने पे थोड़ा समझ आता है, अर्थ एक ही है, पर काल खा गया तो थोड़ा समय खा गया तो समझ ही नहीं आता। आपके बचपन को कौन खा गया? समय खा गया। समय से कभी लड़ाई किया आपने? समय को कभी दुश्मन माना? ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि समय रूपी दुश्मन नजर नहीं आता। जैसे कहते हैं सृष्टि बनाता है ईश्वर, पर कभी बनाते नहीं देखा। बिल्डिंग बनाते मजदूरों को देखा, पुल बनाते देखा, कपड़ा बनाते देखा, टॉफी बनाते देखा, क्या क्या बताएं, सब कुछ बनाते देखा, पर दुनिया बनी बनाई तो देखी, बनते देखी, बनाने वाला देखता ही नहीं। जगते देखा, सोते देखा, जगाने वाला नहीं देखा। सुला देता है, नींद में ले जाता है प्यार से। माँ जब सुलाती है थपकी दे के तो दिखती है कि बेटे को प्यार कर रही है, सुला दिया। फिर जगा दी, उठ जाओ बेटे, आंख धो लो। बच्चे को उठाती है प्यार से, दिखती है। पर हमें गहरी नींद से उठाने वाला, जागे हुए को नींद में सुलाकर थकान हटाने वाला दिखता नहीं। एक तो है समय और एक है काल का स्वामी, जो कालहु कर काल भयंकर, सुमिरत जाहि शारदा शंकर। एक कालातीत, काल का भी स्वामी, काल का भी काल, काल सबका काल, समय सबका काल, सबका स्वामी समय, और परमात्मा समय का भी स्वामी है। कभी ध्यान दो, कालातीत है वो, काल उसे जरा भी पुराना नहीं करता। और भी बता दूं, जो कालहु कर काल भयंकर, सुमिरत जाहि शारदा शंकर। क्योंकि शंकर भी यदि सुमिरन न करें तो काल उन्हें भी खा जाएगा। आप आश्चर्य करोगे, नहीं शंकर को क्या जरूरत, शारदा को क्या जरूरत, मुझे क्या जरूरत कि मैं उसकी याद करूं। काल से डरे हुए हम सब काल से डरे हुए, मौत से डरे हुए, वियोग से डरे हुए उसकी याद करते हैं, जो कालहु कर काल। भाई काल से बचना हो तो महाकाल की याद करो। काल यदि सताता हो तो काल जिससे डरता हो उसके पास जाओ। जो काल को भी खा जाता हो, काल भी जहां कुछ न महत्व रखता हो, इसलिए जो कालहु कर काल, अर्थात काल का काल, काल का काल महाकाल। तो शंकर महाकाल की याद करते हैं। जो कालहु कर काल
भयंकर सुमिरत जाय शारदा शंकर। जिसकी शंकर याद करके शंकर को जहर पीने की हिम्मत आ गई, जिसकी याद करने से काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश, जिस गुरु के द्वारा उसकी याद करके काल के मस्तक पर पैर रखने की क्षमता आ जाती है, काल की भी चिंता मिट जाती है, उसकी याद शंकर करते हैं, शारदा करते हैं, हम भी करते हैं। हमको आप जानते हो हमें क्यों बाबा बनना पड़ा? हमें भी मौत सताती, हमें भी मेरा तेरा परेशान करता, हमें भी मेरे का जाना अच्छा नहीं लगता, हमें भी सदा रहने का मन करता है। हाँ, हमारी तुम्हारी इच्छाएं दो थोड़ी हैं। शंकर की भी इच्छा हुई थी, तो उस बेचारे को ध्यान रखना, उस बेचारे को याद करना पड़ा। और भी रामायण की एक चौपाई बोला करता हूं, नहीं एक श्लोक, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, जिसकी माया के बस, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, संपूर्ण सृष्टि जिसकी माया के बस में है, मैं तुम ये वो। एक नास्तिक है जो कहते हैं हम किसी के बस में नहीं, जबकि इनसे ज्यादा बस में और कोई हो गए तो काम के बस में, स्वार्थ के बस में, लोभ के बस में, अहंकार के बस में, पदों में फंसे और कहते हैं हम किसी को नहीं मानते। वो जिसको रामायण में कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिन्हें मरना होता है ना, उन पतंगों के पंख आ जाते हैं। देखा ना, बरसात में जिनके पंख नहीं आते वो उड़ करके रोशनी में जल के नहीं मरते, जिनको उड़ना आ जाता है ना, समझो बस इनका आखिर आ गया। ये ज्यादा सफलताएं भी इसलिए बड़े 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 पदों में बैठने वाले, देखा यहां तो कुछ भी रहने वाला नहीं, यहां तो काल का राज्य है। सृष्टि में काल का साम्राज्य है, काल राजा है इस सृष्टि का, सब व्यवस्था वही करता है, जवान बूढ़ा हटाना रखना उसकी यम 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 यमराज। यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवा सुरा, ब्रह्मादि देवता भी जिसकी माया के बस है। फिर और लोगों की क्या, हम तुम क्या हैं? इसलिए बड़ों का नाम, रामायण बेइज्जती के लिए उनका नाम नहीं लेती, हमारी आंखें खोलने के लिए लेती है कि बुद्धू, जब उनको याद करना पड़ा तो तू कहता हमें भगवान की क्या जरूरत, हम तो धन से गुजारा कर लेंगे, हम तो ये कर लेंगे, हम ये हैं, हम गद्दी के मालिक हैं, हम तो बहुमत से जीते हैं। सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा, वो भी माया के बश है। क्या माया के बस? माया, परमात्मा ने अपनी माया के बस करके सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी दी है, ऐसे ही नहीं रच रहे। अच्छा और बताऊं तो जल्दी समझे। अच्छा तुमने शादी क्यों की? तुम सृष्टि क्यों पैदा करते हो? तुम्हें पता है? गुणों के अधीन हुए। माया ने तुम्हें ऐसी सामर्थ्य दे दी, ऐसी काम शक्ति दे दी, बिना उसके रहोगे नहीं। मना भी करे ना तो तुम नहीं मानो। भगवान काम कराना है वैसे ही बना देते। अब हम बाबा बने लगे पड़े,
वही लगाने वाला है। उसके लगाने से लगे। तुम्हें लगता है हम मर्जी से लगे, देखो क्या कमाल है। आपको यही भगवान की कुशलता है, ऐसी माया लगाते हैं कि कराते तो अपने मन की हैं, लगता है कि हम अपने मन की कर रहे हैं। हम अपने मन से प्रचार कर रहे हैं ना, मन से साधु बने हैं ना, लगता यही है। पर ऐसा दिमाग लगा देता है कि तुम लगे रहो अपना समझ के। वो मुस्कराता है, वो मुस्कराता रहता है कि देखो ब्रह्मा लगे, विष्णु लगे, शंकर लगे, सब अपनी अपनी मौज में लगे नजर आते हैं। लगाने वाला हुआ उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। परमात्मा सबको नचाते और लगता नहीं कि हम नचाए जा रहे हैं। सही बताओ, नचा रहे हैं। एक दृष्टांत मैं बहुत देता हूं, आंखों देखा है। पढ़ा तो पहले था, सुना पहले था, आंखों देखा उज्जैन में। अखंड आश्रम, आज जिसका नाम चार धाम आश्रम है, वो अखंड आश्रम नाम है। नीम के पेड़ में देखा कौवे रहते, उसमें कौवों ने अंडों को पाला, पालते रहे। एक दिन मैंने देखा कि कौवा और कोयल लड़ रहे। कोयलों को पता था कि मेरे अंडे इसमें हैं, कौवों को पता था मेरे अंडे हैं। पालते कौवे रहे, बच्चे होने पर शुरू में चुनाया कौवों ने, प्यार कौवों ने किया, पर अंडे कोयल के। कौवों के अंडे फेंक गई, अपने अंडे कोयल रख गई। कोयल बड़े प्यार से, देखो प्यार से पाल रहे हैं, प्यार से पैदा हुए, चुनाया, बहुत ममता। अब जब कोयल के बच्चे बोलने लगे तो आवाज कोयल ने पहचानी। कोयल को तो मालूम भी था, तो कोयल बोली, बच्चे बोले, फिर कौवे वो उठाना चाहें, कौवे उठाने न दें। पर ज्यों ज्यों बच्चे बड़े होते गए, उड़ने लगे, उड़ के यहाँ डाल में बैठे, फिर लड़ाई। खूब देखा मैंने। एक दिन ऐसा आया कि बच्चे ताकतवर हो गए, उड़कर चले गए। अब दो सत्य हैं इसमें। एक सत्य ये है कि कौवों ने कोयल के बच्चे पाले, ये एक सत्य है। और एक सत्य है मनोवैज्ञानिक सत्य, साइकोलॉजिकल सत्य। स्थूल एक सत्य ये है कि वो अंडे कोयल के थे, कोयल के बच्चों को, अंडों को कौवों ने पाला। यह है एक तथ्य। और एक ये भी तथ्य है कि कौवों ने एक दिन भी कोयल के नहीं पाले। किसके पाले? आपकी बुद्धि से मैं निकलवाना चाहूंगा। कौवों को नहीं पता, कौवों ने तो अपने ही पाले। कौवों की समझ से, कौवों के ख्याल से कौवों ने अपने अंडे, अपने बच्चे पाले। पर एक ऐसा सत्य भी है कि वो थे कोयल के। कोयल ने कौवों से अपना काम निकाल लिया। कभी कभी मैं कहता हूं, सच बुरा नहीं मानो, ब्रह्मा भी कौवा, विष्णु भी, भगवान कोयल, सबसे काम अपना कराते रहते हैं और ये कौवे लगे पड़े। हम सब कौवे हैं। मैं उनको नहीं, उनको तो इसलिए कहता हूं कि जब वो कौवे हैं, भगवान के काम में जाने अनजाने लगे हैं, हम भी तो वैसे ही। पर फिर कहूं, अब थोड़ा आगे की बात कह दूं, विष्णु कौवा नहीं है, बड़ा ध्यान रखना। विष्णु जानते हैं कि ये सृष्टि भगवान की माया की है और हमसे वो काम करा रहे हैं पालन का,
विष्णु को पता है, ब्रह्मा को पता है कि सृष्टि चलानी है, इसलिए हमको जिम्मेदारी दी है। ब्रह्मा भगवान की दुनिया पैदा कर रहे हैं, विष्णु परमात्मा की दुनिया पाल रहे हैं, शंकर परमात्मा की दुनिया का श्रृंगार कर रहे हैं, परमात्मा करवा रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा को फंसे नहीं, विष्णु को बंधन नहीं, शंकर को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो उनके हुक्म से, उनके इरादे को समझते हैं। आप भी जिस दिन यह गुण भगवान ने त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन या नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम शोधिगच्छति। वह विष्णु भगवान हो गए, वो शंकर भगवान हो गए, वो ब्रह्मा भगवान हो गए, वो राम भगवान हो गए, जिनको ये पता है कि भगवान का काम हमसे करवाया जा रहा है, वो भगवान हो गए। जिसने गुणों को करता जाना, भगवान की माया से करवाते देखा, तो ये समझ गए कि भगवान की माया करवा रही है, हम तो करने वाले नहीं हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम शोधिगच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं वो परम ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं जो गुणों को करता देखते हैं। ये गुण करा रहे हैं, गुण हो रहा है, इसमें मैं कौन होता हूँ पालने वाला, कौन होता हूँ मैं रचने वाला, कौन होता हूँ मैं कर्म छोड़ने वाला, कौन हूँ मैं जागने वाला, कौन मैं सोने वाला, कौन मैं आने वाला, कौन मैं जाने वाला, वो तो सब पीछे वही कर रहे हैं। अब विष्णु मुक्त हैं, पालन करते हैं, ब्रह्मा मुक्त हैं, सृष्टि कर रहे हैं, शंकर मुक्त हैं, क्योंकि उनको याद है, उन्हें पता है कि वो हैं करने वाले, कराने वाले, दायित्व सौंपने वाले। हम कुछ नहीं। और अभी हम क्या समझते हैं, हम कुछ हैं, हमारी कोई ये मेरा है, ये मैं हूँ, मैं कर अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार से मूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानते हैं, और अहंकार से जो मूढ़ नहीं है वो उनको कर्ता मानते हैं। देखो फर्क समझ लो। कर्ता राम पिछान, गुरुओं ने कहा कर्ता राम है। नैयायिक कहते हैं कर्तेति नैयायिका, अर्थात करने वाला परमात्मा। अहंकार से मूढ़ हम अपने को कर्ता मानते हैं। आप देह, आप इंद्रियां, आप अंतःकरण नहीं, ये तो प्रकृति के काम है। सुबह नींद खुलती है, दिखने लगता है, सुनने लगता है, काम होने लगता है, नींद आ जाती है, आप कुछ नहीं, तो जगा देता है प्रकृति, तुमको जागृत करती है, सुलाती है, गुण है, ये काम हो रहा है। जागने सोने का काम ही जब आप नहीं करते, प्रकृति ही के गुण हैं। प्रकृति के गुणों से सम्मोहित व्यक्ति अपने को कर्ता जानता है। तो राम, कृष्ण, गुरु, संत और ब्रह्मा, विष्णु, ये माया के गुणों को, माया के गुण जानकर, और मायापति, माया की पति प्रभु, उनके इरादे से माया सब काम करती है और कराती है। जब ये हम जान जाते हैं तो हम कर्म के बंधन में नहीं आते। काम तो होते ही रहते हैं। काम छोड़ने के लिए अर्जुन तैयार है, भगवान छोड़ने नहीं देते। यानी काम छोड़ने से थोड़ी मुक्त होगा। कर्तापन की नासमझी छोड़, ईश्वर कराने वाले हैं ये समझ, करन करावन वो हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, छोड़ना भी तेरे हाथ में नहीं, करना भी तेरे हाथ में नहीं, आना भी तेरे हाथ में नहीं, जाना भी तेरे हाथ में नहीं। तू ये समझ, और तब तू भगवान से एक हो जाएगा, भगवान ही लगभग हो जाएगा। विष्णु भगवान क्यों हैं? क्योंकि जानते हैं
हाँ, शंकर भगवान क्यों हैं? क्योंकि जानते हैं। और तुम भी यदि ये जानोगे, सावधानी है, यदि तुम भी ये जानोगे तो तुम करता नहीं रहोगे, बंधन में नहीं रहोगे, गुणातीत हो जाओगे, और गुणातीत होते ही ब्रह्म भाव से अभिन्न हो जाओगे। ब्रह्म और तुम अभिन्न हो जाओगे, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न हो जाओगे। मद भावायोपपद्यते, भगवान ने कहा तुम मेरे भाव को अर्जुन प्राप्त हो जाओगे। देह भाव से ऊपर उठकर, कर्ता भाव से ऊपर उठकर तुम ब्रह्म भाव, चिन्ह भाव, चैतन्य भाव को प्राप्त हो जाओगे। और सारे काम इतने दिन ब्रह्मा ने किया, बंधा नहीं। इतने दिन पालन विष्णु ने किया, बंधे नहीं। शंकर इतना काम करते हैं, बंधते नहीं। तुम कैसे बंध जाओगे? बंधने वाला, बांधने वाला अज्ञान है, अविद्या है, अहंकार है, मेरा तेरा राग द्वेष है, ये बांधने वाले हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भक्त का मतलब जो ये सब करना धरना भगवान की योजना मानते हैं, ये भगवान ने चलाया है, वो करवाने वाले, करने वाले, हमें तो निमित्त बनाया, ऐसा जो समझते हैं वो मुक्त हो जाते हैं भगवान के भक्त। और भगवान की महिमा को जानना, भगवान की सत्ता को पहचानना, उस पर विश्वास करना। इसलिए मैंने कहा कि बाहर का तो सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, यहाँ भी वैसे ही होता, वहाँ भी वैसे, तो ब्रह्मा विष्णु के यहाँ भी ऐसे ही हुआ होगा। कैसे? रामायण की ये चौपाई दोहरा देता हूँ, यद्यपि संकोच होता है क्योंकि आप तो नए होते हो, मैं पुराना होता हूँ, और ये जो वीडियो ऑडियो कैसेट है ये पुराने होते हैं, तो वही बात दोबारा आ जाती है। रामायण कहती है उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु, विरंची, विष्णु भगवान, तीनों का नाम ले लिया। रामायण की दृष्टि जरा रामायण देखिए, धन्य है गोस्वामी जी। गोस्वामी जी कहते हैं जिसके अंश से उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु, नाना विरंची, नाना विष्णु, उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु विरंची, विष्णु भगवान, ये उपजते हैं जिससे। वो कौन? उसी को तुलसीदास कहते हैं रामाख्यमीशम हरिम, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्ब्रह्म यत् पादपलव मेकमे वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम बंधम तम अशेष कारण परम रामाख्य मीशम हरिम। उस पर ब्रह्म परमात्मा की हम याद करते हैं जिससे ब्रह्मा होते हैं, विष्णु होते हैं, शंकर होते हैं। एक बार नहीं, नाना बार। एक बार का ब्रह्मा पुराना होके, बूढ़ा होके, रिटायर्ड होके चला जाता है, दूसरा आता है। दोबारा ब्रह्मा कहाँ से? उसी के यहाँ से। वो पता नहीं कितने ब्रह्मा पैदा कर चुका, कितने विष्णु, क्योंकि सृष्टि तो कितने बार हो के चली गई। आप जानते हो उनकी आयु का वर्णन? हमारी एक रात एक दिन बराबर लगभग होते हैं ना, उनकी भी रात और दिन बराबर होते हैं। और कितने दिन रात होने के बाद एक साल होता है हमारा, और कितने साल होने के बाद हम बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं या शरीर छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक युग बीत जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन सृष्टि का चतुर्युगी, माने ब्रह्मा सोता है महाप्रलय में। इतने दिन कलयुग, सतयुग, द्वापर जब हो जाते हैं तब ब्रह्मा को नींद आती है। ठीक, ब्रह्मा की नींद का मतलब प्रलय। फिर वो जागते हैं, फिर सृष्टि। तो जितने दिन दुनिया रहती है इतने दिन महाप्रलय। कितने दिन से दुनिया है, उतने दिन तक ब्रह्मा की
एक रात फिर एक दिन हुआ। ऐसे ही जब 100 वर्ष का ब्रह्मा हो जाता है तब ब्रह्मा बूढ़ा हो जाता है और फिर ब्रह्मा शरीर छोड़ देता है, फिर नए ब्रह्मा। और एक कहावत है सुनी, जैसे हमें अभिमान हो जाता है ना कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, कभी कभी इतने ज्ञानी को भी हो जाता है। तो एक बार ब्रह्मा को अभिमान हो गया कि मैं सृष्टि बनाता हूँ, ये नहीं लगता वो बनवा रहे, वो बना रहे, मैं तो निमित्त तो हूँ। भूल जाता है हम माता हैं, हम पिता हैं, हम ये करते हैं। तो जब ब्रह्मा को अहंकार हो गया तो परब्रह्म परमात्मा ने 3 सिर का गधा, 3 सिर का ब्रह्मा परमात्मा ने तैयार किया। ब्रह्मा ने नहीं, परमात्मा ने। और उस गधे में बैठकर देवी का रूप धारण करके चले और हाथ में एक चमकीली सुनहली छड़ी लिए। ब्रह्मा ने देखा ये इस तरह का गधा तो मैंने बनाया नहीं, ये किसने बनाया? और ये देवी मैंने नहीं बनाई, ये कहां से आ गई, ये क्या है? तो ब्रह्मा सामने आए हाथ जोड़ के कि ये क्या है मां, ये क्या है, किसने बनाया, तुम कौन हो? तो 3 सिर का ही क्या है? तो एक दाईं तरफ वाले सिर में छड़ी मारी तो ब्रह्मा की लाइन निकल पड़ी, जैसे चींटियां चलती है ना, तैसे ब्रह्मा की कतार निकली। फिर देवी ने कहा देखो इतने ब्रह्मा खत्म हो चुके हैं, ये वाली बारी आ गई है, ये अब बस इसकी बारी है। अब ब्रह्मा ही तो वो थे, उन्होंने सोचा आ गया बेड़ा गर्क, ब्रह्मा की बारी आ गई। ऐसे विष्णु की लाइन, शंकर की लाइन, कितने ब्रह्मा हो चुके, कितना। ये भारतीयों का चिंतन देखिए, पर एक जो है वो अनादि है, अनंत है, वो कभी पैदा नहीं होता। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि अच्छा ये सब पैदा हुए, दुनिया भगवान ने पैदा की। भगवान को किसने पैदा किया? वो समझते हैं भगवान भी पैदा हुआ होगा। भगवान ने सबको पैदा किया, सब भगवान से उपजते हैं, सत्य से सब उपजता है, सत्य में सब रहता है, सत्य में सब समा जाता है, सत्य कभी पैदा नहीं होता। हमारे गुरुवाणी में एक जगह जपजी साहब में है, एको माई जुगत बिहाई 3 चेले परमाण, एक भंडारी एक संसारी, ऐसे करके माने इसी का वर्णन है। अर्थात भारत के सभी संत ये मानते हैं एक ही अनादि अनंत सत्य ब्रह्म है, उसी से सब उपजे। एक तरफ से देखेंगे तुम पिता से उपजे, ये हमारे पिता हैं, पर पिता भी तो उपजे, पिता से हम भी उपजे। हम सब लोग तो टेम्परेरी बाप हैं, असल में परमानेंट पिता हमारा सबका एक है। लगते हैं हम इनसे हुए, उनसे हुए, उनसे हुए, कोई ब्रह्मा से। भाई ब्रह्मा किससे हुए? विष्णु किससे हुए? शंकर किससे हुए? जिससे सब हुए उसका नाम परम सत्य परमात्मा है। उसका ध्यान करें, उसके ध्यान करने से ब्रह्मा भी उसी की याद करके कर्म बंधन में नहीं आते, विष्णु भी इतना पालन करके भी बंधन में नहीं आते। हम भी उसी की याद करेंगे तो मुक्त रहेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं। जब हम व्यक्ति को मैं मान करके जीते हैं, यही दुख है। इसलिए हमारे ग्रंथों ने इतना सम्मान ब्रह्मा विष्णु का किया, उन्हीं हमारे ही संतों ने, कोई मुसलमान ने नहीं, कोई कम्युनिस्टों ने नहीं, जरा ध्यान रखना, कोई नास्तिकों ने नहीं। जिन गोस्वामी जी ने, संतों ने हमारी ब्रह्मा विष्णु की महिमा गाई, वही कहते हैं ये पैदा होते हैं। ये हिंदुओं के ग्रंथ बड़े विचित्र हैं। एक तरफ कितना विष्णु का सम्मान और एक तरफ विष्णु पैदा होते। काये कृतांतात भयम, शरीर की याद आती है तब बुढ़ापे का। आप शीशा बार बार क्यों देखते हो? कुछ गड़बड़ हुआ होगा, बुढ़ापे का डर है, झुर्रियों का डर है, तभी तो देखते हो।
भी इसको देखते ही डर भी आता है, अच्छा भी लगता है, पर रूपे जराया भयम, सुंदरता में, रूप में बुढ़ापे का डर लगता है, काया में मृत्यु का डर लगता है, खले रिपु भयम, गुणे सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम, अर्थात सृष्टि में सब चीजें भय से युक्त हैं, भय से। याद करो भय क्यों आया, आप देखो गंभीरता से सोचो, आपको भय क्यों आता है? देह के कारण। जितनी देर देह में नींद में देह का पता नहीं, कोई भय आता है? तो सृष्टि भय देने वाली है कि निर्भयता देने वाली? याद करो ना, आप तो सोचते हो अपने ढंग से, हम अपने ढंग से, या हमारे ऋषि अपने ढंग से। देह से भय आया, देह को देख के ही तो भय आया, मरने का ख्याल आया। जितनी देर देह का ध्यान नहीं गया उतनी देर कोई भय है मरने का? और देह को तुम क्या समझे हो? जैसे बड़ा लाभ है ना, देह से लाभ नहीं, देह पाकर परमात्मा की याद से लाभ है। नहीं, देह तो मार देगा, देह तो मौत में ले जाएगा। जिस डिब्बे में बैठे हो, जिस ट्रेन में बैठे हो, ये तो मौत स्टेशन में ले जाती है, कहीं बिठा के वहीं ढकेल देगी जाके। आप बचना चाहो तो देह में रहकर उसकी याद करो जो विदेह है, आकार में रह के उसकी याद करो जो निरंकार है, दिखाई देने वाले में रह के उसकी याद करो जो देखता है, दिखाई नहीं देता। उसकी याद ही मुक्ति है। इसलिए याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। देह में इसलिए नहीं बिठाया कि देह बनाए रखोगे, भगवान ने जानबूझकर देह में बिठाया कि तुम काम तो करो। तन से काम और मन में राम। यदि आप तन में रह के राम को भूल जाओगे तो कितनी देर के मेहमान हो। इसलिए दुख से मुक्त होने के लिए, चिंता से मुक्त होने के लिए हम लोग भी उसी की याद करते हैं। तुम हमारा भरोसा करते हो ना, हमें किसका भरोसा है? एक बार हमने सुना, एक कोई भिखारी बादशाह के यहाँ गया, तो उसकी इबादत का समय था, तो बादशाह ऐसे हाथ करके खुदाबंद करीम से इबादत में कुछ मांग रहा था। भिखारी गया था मांगने, जब देखा कि ये मांग रहा है तो वो लौट गया। जब उसने इबादत कर ली, मुड़ के देखा तो फकीर जा रहा था। बुलाया, भाई क्यों जा रहे हो? मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, जरूर मैं कुछ देता हूँ, तुम जा क्यों रहे हो? कह, मैं आया था आपसे मांगने, पर जब देखा आप मांग रहे हो तो मुझे लगा जिससे तुम मांग रहे हो उसी से मैं सीधा मांग लूंगा, मैं तुमसे क्यों मांगू? तो इसलिए सब सुख चैन भगवान के ही शरण में पाते हैं और कहीं किसी को जगह नहीं मिलती। ऐसे तो वो जयंत की कथा है ना, सीता को चोंच मार के भागा, सब जगह गया, कोई देवी देवता नहीं छोड़ा, पर किसी ने उसे रखा ही नहीं। कहें जिसका अपमान तू करके भागा है, ऐ नास्तिको, जिसको गाली दे के तुम भटक रहे हो, जब तक उसी की शरण नहीं जाओगे तब तक ठिकाना नहीं लगेगा। इसलिए चैन तो राम की ही शरण में है, प्रभु की ही याद में है। और देह, लोग समझते हैं देह यदि काम के लिए मिला तो काम करो, पर औरों के काम के लिए मिला और तुम्हें भगवान के स्मरण के लिए, इसके दो काम हैं। शरीर मिला तो औरों की तो सेवा करो, पर सेवा के बदले कोई अमर तो हो नहीं जाएगा। तुम्हें यदि शांति चाहिए तो स्वार्थ मत रखो, प्रभु की याद करो, प्रभु की शरण में शांति लो, और शरीर है, तन है, तो इसका सदुपयोग करो। सबने यही किया, कोई भी शरीर बचा के तो गया नहीं। इसलिए अब अधिक क्या कहें, भारतीय ग्रंथों को
कैसे हम बताएं, कितने पेचीदा ढंग से लिखते हैं, कई लोग गुमराह हो जाते हैं कि हिंदू क्या कहता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, पर ये बड़े रहस्य हैं। और अंत में इतने कहूँ, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। आए भारत भूमि, ये बंग भूमि, बंगाल, ये भक्तों की भूमि है, भक्तों की, हाँ, ये विचारकों की, क्रांतिकारियों की। सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारियों की धरती, ठाकुर जी की, विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, ये ज्ञानियों की, योगियों की, भक्तों की, वीरों की, नेताओं की भूमि है। और इसी तरह भारत राम की भूमि, कृष्ण की भूमि, हाँ, राणा प्रताप की भूमि, पृथ्वीराज की भूमि, शिवाजी की भूमि, लक्ष्मीबाई की भूमि। ये धरती वीरों की भी है, भक्तों की भी है, योगियों की भी है। शुकदेव की भूमि, जड़ भरत की भूमि, वामदेव की भूमि। कितने ऋषि यहाँ हुए हैं, वहाँ हम जन्मे हैं, उनकी याद भी कर लें ना। अपनी यहाँ की पवित्र नदियों का स्मरण करके स्नान कर लो, तीर्थों की याद कर लो, वीरों की याद कर लो, भक्तों की याद कर लो, संतों की याद कर लो, ज्ञानियों की याद कर लो। क्या है, उनकी याद करने से शांति आती है, उनकी याद से पुण्य होता है, स्मृति से पुण्य आ जाता है, और थोड़ा बहुत ये जो पाप पूप हैं वो चले जाते हैं, याद से चले जाते हैं। गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगे तेरे दर्शन से मुक्ति होती है। हे प्रभु, तेरे स्मरण से मुक्ति होती है। प्रभु की याद मुक्ति, प्रभु का विस्मरण बंधन है। संसार की याद दुखदाई, प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई। अब ये भी देखो सोचने की, मैं क्या बोलता हूँ, संसार की याद क्षणिक सुखदाई, सदा नहीं। कभी देखो अच्छा लगता है, धन, पद, स्त्री, जवानी, पद याद आते हैं ना, अच्छे लगते हैं, पर दुखदाई है। कोई याद सदा सुखदाई नहीं है। यदि शरीर की याद सुखदाई है तो मरने की याद, मिलन की याद सुखदाई, वियोग की याद दुखदाई, धन की याद सुखदाई और जाने की याद दुखदाई। तो संसार की याद कोई सदा सुखदाई नहीं है, पर प्रभु तेरी याद सदा। मृत्यु के समय भी देह सुखदाई नहीं, संसार सुखदाई नहीं, परिवार सुखदाई नहीं, वो तो जा रहा है, दुखदाई और है। लेकिन उस समय भी जब सब कुछ छूटता है तो जो तुम्हारे अंदर बैठा प्रभु है उसकी याद सुखदाई है। इसलिए प्रभु की याद सदा, सुख में भी और दुख में भी, संयोग में भी वियोग में भी, शरीर के रहते भी शरीर के जाते भी याद सुखदाई, पद में जाते भी और पद के छोड़ते भी, सदा सुखदाई प्रभु की याद है। और कोई सदा सुखदाई नहीं। मान भी लेता हूं कि थोड़ा बहुत सुख है, पर सदा नहीं। चिंता पैदा करता है धन, चिंता पैदा करता है देह, पर जब देह की याद चिंता देती है तब प्रभु की याद शांति दे देती है। हाँ, हम लोग भी, तुम सोचते होगे कि स्वामी जी के आशीर्वाद से हमें चैन हो जाएगी, तो हम बता दें, जिनमें तुम चैन देखते हो उनमें चैन होती तो हम भगवान की याद न करते। क्यों करते? हमारे भगवान की याद क्यों करते? ये इसका मतलब देह से हमें भी, पदार्थों से हमें भी, और चीजों से हमें भी चैन नहीं। शिव जी को भी उसी की याद करनी पड़ी। अर्थात कोई शरीरधारी हो, कोई यदि बेचैनी है तो परमात्मा की याद ही सुखदाई है। इसलिए प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई, प्रभु की याद सदा सुख देने वाली है। इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। आप सब भाग्यशाली हो, बाबा जी के से जुड़े हो, बाबा जी के प्यार से यहाँ आए हो। बाबा जी सीधा नाम से, प्रेम से, भक्ति से जोड़ते हैं। हम भी उसी में जोड़ने के लिए कुछ ज्ञान के ढंग से, तर्क के ढंग से, युक्ति के ढंग से करते हैं,
तो जो लोग भक्त नहीं हैं, सच बोलें, जो लोग श्रद्धा और विश्वासी कम हैं, उन लोगों को जरा तर्क देकर समझाते हैं कि मुड़ो, और जो लोग भक्त हैं वो तो सीधा नाम से जुड़कर शांति को प्राप्त करते हैं। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हो। बाबा जी से जुड़े रहोगे, बाबा जी का प्रेम, बाबा जी की मस्ती, बाबा जी के कीर्तन देखते हैं, क्या जवानी आ जाती है भगवान के कीर्तन में। और वो जो बाजे लेके ऐसे ऐसे करते हैं, पता नहीं कितनी ऊर्जा, कितनी ताकत प्रभु के नाम से उनके अंदर आ जाती है। इस उम्र में थकते ही नहीं। मैं तो थोड़ी देर करूं तो हाँफने लग जाऊं। तो महाराज जी का प्यार, आप लोग सचमुच जब प्रेम में डूबते हो ना, तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। लगता है ये प्रेम आपका इतना इतना बढ़े, इतना बढ़े कि इस प्रेम में सारी दुनिया डूब जाए। हैं? आज जैसा बाबा जी कहें। हाँ, हम तो भाई, हम लोग कहते हैं ना, ये तो लोग कहते हैं ना भगवान के दास, हम भगवान के दासों के दास। जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान की इच्छा से कहते हैं, उनकी इच्छा से जुड़े हैं, वो जैसे लगाते हैं लगते हैं। तो बाबा जी भगवान के प्रेम में डूबे हैं, और कैसे भगवान ने फिर जिनको जैसे मिलाते हैं। पर आपसे फिर यही कहें कि थोड़ा ऐसे प्रेम में, पूजा में, पाठ में, तीर्थ में श्रद्धा रखते हुए, और नाम में बहुत सुविधा है। देखो, करना सब है, पर गरीब आदमी भी कर सकता है नाम का संकीर्तन, कहीं कर ले। हाँ, जहाँ वातावरण बने, 4 लोग गीत गा लें। कई आनंद के लिए कितने खर्च हैं, अरबों रुपया लगता है एक एक मैच में, है ना। आनंद भी आता है, सब ठीक है, बुरा नहीं। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जिनके पैसा नहीं है वो भी नाम का आनंद ले सकता है। जिनके बहुत दिमाग है वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जिनके कम है वो भगवान के नाम की मस्ती में लग सकते हैं। इसके लिए बहुत समझ की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत है। इसलिए भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे, शंकर और भवानी दोनों की वंदना करते हैं। जो श्रद्धा और विश्वास, एक हैं विश्वास, एक हैं श्रद्धा, दोनों को हम नमन करते हैं। अर्थात सबके हृदय में जो श्रद्धा और विश्वास है, यही शंकर पार्वती हैं। और इनके बिना, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, अंदर बैठे परब्रह्म परमात्मा को भी बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए श्रद्धा और विश्वास ही भगवान के पाने का रास्ता है। आप भगवान को श्रद्धा विश्वास से प्राप्त करेंगे, हम लोग भी उसी से चले। और हम सच बताएं, उधर महाराष्ट्र की तरफ, मध्य प्रदेश में नर्मदा है, वहाँ के कंकड़ कहते हैं, नर्मदा के कंकड़ शंकर हो जाते हैं, लुढ़कते 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 शंकर बन जाते हैं। तो हम सच बोलें, हमको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। वो तो जैसे गंगा जी बहते बहते नर्मदा जी कंकड़ों को घिस घिस कर बना देती, ऐसे ही परमात्मा की ये प्रकृति की प्रक्रिया में बहते बहते संतों के सम्मेलनों में, प्रवचनों में जा जाकर बहते बहते जो कुछ हो गया हो गया।